हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग 220 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 221 से 270 तक पढ़ेंगे। देखिए, मुझे मेंस का तो नहीं पता कि मेंस में कितने मार्क्स के आते हैं, लेकिन प्री का पता है कि एसएससी सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो, मिनिमम 2 मार्क्स के आ ही रहे हैं। मैंने इस बार दिया है सीजीएल का अटैम्प्ट, तो उसी में देखा कि 2 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं, और वो भी इसी बुक से है। वो क्वेश्चन मैंने देखा, मैंने पढ़ा हुआ था। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से कर लेते तो आप लोग के भी 2 नंबर एकदम फिक्स्ड हो जाएंगे। और मैं आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट कर रही हूँ। आज 221 से पढ़ना है, ठीक। इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल यानी स्पर्शातीत, इसे इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय टच, या इसका साइनोनिम है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम छू नहीं सकते हैं। जिसको हम छू नहीं सकते उसको इम्पैल्पेबल भी कहते हैं। छू ही नहीं सकते, जिसको टच करने में हम असमर्थ हैं, उसे ही कहते हैं इंटेंजिबल, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पेनिट्रेबल, इम्पेनिट्रेबल मतलब अप्रवेश्य, दैट विच कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड, ठीक है। दैट जिसको पार नहीं किया जा सकता है। पेनिट्रेट मतलब होता है अवैध, अवैध यानी कि हम इस पार से उस पार नहीं जा सकते। प्रवेश भी हो गया, इस पार से उस पार हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हो गया इम्पेनिट्रेट। नहीं, इम्पेनिट्रेबल, अप्रवेश, विच कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड, जिसको पार नहीं कर सकते। इम्परसेप्टिबल, इम्परसेप्टिबल मतलब अति सूक्ष्म, इम्परसेप्टिबल मतलब अति सूक्ष्म, दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंसेस एज इट इज टू स्मॉल और स्लाइट, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसको महसूस भी नहीं कर सकते। पर यहाँ पे याद कर सकते हैं परसेप्शन, परसेप्शन मतलब होता है महसूस करना। इम्परसेप्टिबल है यानी कि जिसको सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, इतना छोटा है कि महसूस ही कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे दूध से दही बन जाता है, दही बन जाता है तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, तो क्या हमें दही के अंदर की बैक्टीरिया दिखती है? नहीं दिखती है। जब तक हम उसको माइक्रोस्कोप से नहीं देखेंगे तब तक नहीं दिखेगी। वही उसे ही कहते हैं इम्परसेप्टिबल, अति सूक्ष्म है। इम्पेरियलिज्म, इम्पेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद, पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस टू अ लेस रिच और पावरफुल नेशन। नेक्स्ट है इम्पेरियलिज्म, इम्पेरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद, पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस टू अ लेस रिच और पावरफुल नेशन। साम्राज्यवाद यानी कि पहले के ज़माने में जो लोग, जैसे अब राजा महाराजा होते थे, वो अपने कंट्री का, अपने साम्राज्य का और विस्तार करने के लिए, यानी कि मेरा साम्राज्य यहाँ तक फैलेगा, वहाँ तक फैलेगा, विस्तार करने के लिए दूसरे कंट्री पर अटैक करते थे और उनको जीत लेते थे। इस तरह से उनका साम्राज्यवाद हो जाता था। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, एम्पेरियलिज्म है ना, इसको इस आई को ई में कन्वर्ट कर देते हैं एम्पायर। एम्पायर मतलब होता है साम्राज्य, एम्पायरलिज्म मतलब साम्राज्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट यानी गुस्ताख, नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट और रूड, रूड है। जैसे आप लोग बहुत सारा मूवी में देखे होंगे कि गुस्ताख तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इस तरह से मुझसे बिहेव कर रहे हो, ठीक है, वही सब बोलते थे। तो उसी का है ये इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट मतलब गुस्ताख, सम्मान में कमी कर रहा है, रूड कर रहा है, रूड है, ठीक। इम्पायटी, इम्पायटी सम्मान की कमी, लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रिवरेंस, इम्पायटी, ठीक है, सम्मान में कमी कर रहा है, रिवरेंस कर रहा है। इम्पायटी, इम्पायटी को याद रख सकते हैं डाइटी से, पी को हटा देंगे तो डाइटी, DIETY, डाइटी, डाइटी मतलब देवता। एम्पायटी यानी पायटी से याद रखेंगे डाइटी, डाइटी से देवता। अब भगवान के सम्मान में कमी कर रहे, देवता के सम्मान की कमी हो रही है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रिवरेंस। एम्पायटी, एम्पायटी से याद रखेंगे डाइटी, डाइटी से भगवान में सम्मान की, भगवान के सम्मान की कमी हो रही है, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। इम्पॉन्डरेबल, इम्पॉन्डरेबल मतलब जो सोचा ना जा सके,
दैट विच कैन नॉट बी गेस्ड और कैलकुलेटेड, जो सोचा नहीं जा सकता है उसे इम्पॉन्डरेबल कहते हैं। यहाँ हो गया इम्पॉन्डर, इम्पॉन्डर मतलब होता है सोचना या सोच, इम्पॉन्डर जो सोचा ही नहीं जा सकता है, इम्पॉन्डर। मान लीजिए जैसे 60 मार्क्स में पास होना होता है, ठीक है। अब आपके 60 में आ जाएंगे 25, ठीक, और या फिर आ जाएंगे आपके 80, तो आप कहेंगे ना कि हम इतना सोच करके रखे थे, इस सोच से मेरे कितना कम हो गया, और इतना कम आया, हम सोचे ही नहीं थे, ठीक। और अगर आप लोग का 80 आ जाता है तो मन तो बोलते ओ हम तो इतना सोचे ही नहीं थे जितना आ गया, जैसे कि हम सोच ही नहीं सकते थे, मेरा सोच नहीं जा सकता था। इम्पॉन्डरेबल। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर यानी बहुरूपिया, वन हु अज्यूम्स अ कैरेक्टर और टाइटल दैट इज नॉट हिज ओन टू डिसीव अदर्स, या फिर इसका साइनोनिम हो गया चार्लेटन, ठीक है। इम्पोस्टर यानी पोस्टर, ये आपको दिख रहा है पोस्टर, पोस्टर यानी कि बहुत लोगों का पोस्टर लगा हुआ रहता है, कभी किसी जादूगर का, तो सलमान खान का, शाहरुख खान का, किसी का भी पोस्टर लगा रहता है। उस पोस्टर में जो लगा हुआ वैसे ही आप कॉस्ट्यूम पहन लीजिए, ड्रेस पहन लीजिए, सब कुछ मतलब कई अलग अलग लोगों का कर लीजिएगा, पहन लीजिएगा, तो सब बोलेंगे ना बहुरूपिया है। बहुतों लोग का रूप धारण कर लेता है, कभी उसके जैसा बन जाता है, कभी उसके जैसा बन जाता है। इम्पोस्टर है, इसका कोई अपना रूप ही नहीं है, कोई अपना कैरेक्टर ही नहीं है, ठीक है। वन हु अज्यूम्स अ कैरेक्टर, किसी का कैरेक्टर अज्यूम कर लेता है, और टाइटल दैट इज नॉट हिज ओन, जबकि वो उसका नहीं है, ठीक है। इसका साइनोनिम हो गया चार्लेटन। अब आते हैं नेक्स्ट, इम्प्रैक्टिसेबल, अव्यवहारिक, इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड, जो हमारे प्रैक्टिस में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, उसे हम कहते हैं इम्प्रैक्टिकेबल, अव्यवहारिक। इसमें आया प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब होता है व्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल अव्यवहारिक, इस तरह से याद रखेंगे। इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल अजेय या अभेद्य, टू अ स्ट्रॉन्ग टू बी कैप्चर्ड और ब्रोकन इनटू, जैसे आप इम्प्रेग्नेबल, प्रेग्नेबल से याद रखेंगे प्रेग्नेंट, जब सुभद्रा प्रेग्नेंट थी तो अभिमन्यु उनके गर्भ से ही ये अभेद्य करना सीख लिए थे, चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिए थे। टू अ स्ट्रॉन्ग टू बी कैप्चर्ड और ब्रोकन इनटू, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल था उसको सीख लिए थे, ठीक है, प्रेग्नेबल प्रेगनेंसी में ही। इम्पल्स, इम्पल्स यानी आवेश, अ सडन डिजायर टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट ही रिजल्ट और द रिजल्ट। आवेश, आवेश में कुछ भी कर देना, बिना कुछ सोचे समझे आवेश में कर देना, कि उसका परिणाम क्या निकलेगा कुछ उससे मतलब नहीं है, उसे कहते हैं इम्पल्स, आवेश, ठीक है। ये है इम्प्रेसारियो, इम्प्रेसारियो यानी संयोजक, अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेज एंड फाइनेंसेस अ कंसर्ट, अ थिएटर और एन ओपेरा, ठीक है। देखिए अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज यानी ऑर्गेनाइजर भी है, फाइनेंसेस भी है, ठीक। इसको हम इस तरह से याद रखेंगे, आई एम यानी कि आई एम मतलब मैं हूँ, प्री मतलब पहले, सारियो, ठीक है, मैं पहले से सारियों का ऑर्गेनाइजर हूँ, संयोजक हूँ, मैं पहले से सारियों का ऑर्गेनाइजर हूँ, संयोजक हूँ, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। इम्प्रॉम्प्टू बिना तैयारी का, समथिंग सेड और डन विदाउट प्रिपरेशन, इसका साइनोनिम हो गया एक्सटेम्पर। ये हम आप लोगों को कितना बार याद करवाए होंगे। इम्प्रॉम्प्टू, कहीं आप मान लीजिए एज अ गेस्ट आपको कहीं बुलाया गया, आप वहाँ गए, आप सोचे नहीं थे कि मुझे वहाँ पर जाकर भाषण देना पड़ेगा, पर वहाँ पर जो भी थे उन्होंने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि ये हमारे बीच आएंगे और कुछ दो शब्द कहेंगे, ठीक। तो अब आप तो तैयारी करके गए नहीं थे कि मुझे वहाँ कुछ बोलना है, अब आपको वहाँ पर अनाउंस हो गया तो आपको तो बोलना ही पड़ेगा, तो आपने जो भाषण दिया वहाँ पर कुछ बोला वो आपका बिना तैयारी का था, उसके लिए आपने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी, उससे ही कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू, बिना तैयारी का, और उसका साइनोनिम हो गया एक्सटेम्पर। नेक्स्ट है इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट यानी रूखे व्यवहार वाला, रूड एंड नॉट रिस्पेक्टफुल, इम्प्यूडेंट। इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं, इम्प्यूड है ना, प्यूड को हम रूड समझ लेते हैं,
प्यूड रूड, प्यूड रूड, प्यूड रूड, प्यूड रूड। इम्प्यूडेंट यानी कि रूड है, कैसा व्यक्ति है, रूखा व्यवहार वाला व्यक्ति है, रूड है जिसको आदरणीय नहीं है, रूखा व्यक्ति है, ठीक है। इम्प्यूनिटी, प्यूनिटी दंड मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। इम्प्यूनिटी है, उसको दंड से मुक्ति मिल गई है, पनिशमेंट से आज़ादी मिल गई है, मतलब उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। इस तरह से याद रख सकते हैं इम्प्यूनिटी, प्यूनी से आ गया पनिशमेंट, पनी पनिशमेंट, पनी पनिशमेंट, ठीक है। पनिशमेंट से उसको मुक्ति मिल गई है, इम्प्यूनिटी हो गई है, ठीक। इनएक्सेसिबल, एक्सेसिबल जहाँ पहुँचा ना जा सके, इनएक्सेसिबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेस्ड, जहाँ पहुँचना मुश्किल हो, जहाँ पहुँचा ही नहीं जा सकता है, इनकेपेबल है। इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं, एक्सेसिबल, एक्सेसिबल मतलब होता है, एक्सेसिबल मतलब पहुँच, और इनएक्सेसिबल है यानी जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेस्ड, ठीक है। इनएडमिसिबल, इनएडमिसिबल मतलब अस्वीकार्य, दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड और अलाउड, और अलाउड, ठीक है। इनएडमिसिबल है, यहाँ से देखिए, यहाँ दिख रहा होगा एडमिट, एडमिट, एडमिट मतलब एडमिट करना, अलाउ करना, परमिट देना, ठीक है। जिसको परमिट नहीं मिला, अलाउ नहीं मिला, एडमिट नहीं किया गया, वो अस्वीकार्य था, स्वीकार रहता तब तो एडमिट कर लेता, अस्वीकार है, एडमिट नहीं किया गया, इनएडमिसिबल है, ठीक। इनऑडिबल, इनऑडिबल जो सुनाई ना दे, साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जो सुनाई ना दे, ऑडिबल। देखिए ऑडियो मतलब होता है साउंड जो सुनाई देता है, ऑडियो। इनऑडिबल है जो सुनने लायक ही नहीं है, सुनाई ही नहीं देगा, सुनने लायक नहीं है, साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इंसेंडियरी, इंसेंडियरी जो आग या गुस्सा भड़काए, डिजाइन टू काउज फायर, लाइकली टू काउज वायलेंस, ठीक है। इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं, इंसेन मतलब जलाने से रिलेटेड होता है, और डायरी, यहाँ डायरी है ना, दिख रहा है डायरी, डायरी, इंसेन इसने डायरी जला दी, इंसेन, इंसेन मतलब जलाने से रिलेटेड होता है, और डायरी मतलब डायरी जला दिया। अब डायरी जला दिया तो आग बबूला हो गया, गुस्सा आ गया उसको, उसके सामने उसका डायरी जला दिया, उसको गुस्सा दिला दिया, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे, इंसेंडियरी जो आग और गुस्सा भड़का दिया उसका डायरी जला करके। इनकम्बस्टिबल, कम्बस्टिबल जो जले नहीं, दैट विच कैन नॉट बी बर्न्ड जो जले नहीं, इनकम्बस्टिबल। कम्बशन मतलब भी जलाना होता है, जलाना या फिर जलने लायक, ठीक। इनकम्बस्टिबल है जो जलने लायक ही नहीं है, जलेगा ही नहीं। दैट विच कैन नॉट बी बर्न्ड, बर्न मतलब होता है जलना। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल सॉरी इनकम्पेरेबल, इनकम्पेरेबल अतुलनीय, अतुल्य। दैट विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है, वो अतुल्य है। भगवान की तुलना किसी की जाती है, किसी से नहीं की जा सकती है। माता पिता की तुलना की जा सकती है, किसी से नहीं की जा सकती है, अतुल्य है। इनकम्पेरेबल है, यहाँ से देखिए कंपेयर, कंपेयर मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर मतलब तुलना करना। इनकम्पेरेबल है अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है इनकॉरिजिबल, कॉरिजिबल जो सुधारा नहीं जा सकता। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, करेक्शन करना, सुधार करना, जो सुधार करने में असमर्थ है, जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, वो हो गया इनकॉरिजिबल। इस तरह से याद रख सकते हैं, कॉरिज, कॉरी यानी करेक्ट, कॉरिज यानी करेक्ट, करेक्ट मतलब सुधारना, इनकॉरिजिबल है करेक्ट करने योग्य नहीं है, सुधारा ही नहीं जा सकता इसको। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय है, विच कैंट बी बिलीव्ड जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, अविश्वसनीय। अब इस तरह से याद रखेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट है ना, इसमें टी लगा दें तो क्रेडिट हो जाए, क्रेडिट मतलब विश्वास। बैंक में आप लोग सुने होंगे कि इसका क्रेडिट बना हुआ है, यानी कि विश्वसनीय व्यक्ति है, क्रेडिबल पर्सन है, कि क्रेडिबल पर्सन को ही ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसका टर्नओवर होते रहता है।
वैसे ही हो गया इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल यानी असाध्य, विच कैंट बी क्योर्ड। क्योर्ड मतलब हो गया इलाज, कर्ड, ठीक है। इनकरेबल, इस तरह से कर मतलब हो गया इलाज, कर मतलब केयर, इन केयर, केयर के योग्य है, यानी कि केयर करने योग्य है, तो इसका इलाज करने के लिए योग्य असाध्य है। इनक्यूरेबल है यानी कि इलाज करने लायक नहीं है, असाध्य है जिसका अब इलाज पॉसिबल नहीं है। दैट विच कैन नॉट बी कर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है इनडिफेटिगेबल। इनडिफेटिगेबल जो थके नहीं। इनकेपेबल ऑफ गेटिंग टायर्ड। टायर्ड मतलब होता है थकना, टायर्ड मतलब थकना, जो थकने में असमर्थ है, जो थकता ही नहीं है, उसे कहते हैं इनडिफेटिगेबल। फैटिग, फैटिग मतलब होता है थकना, थकावट, फैटिग थकावट, ठीक है, जो थकता नहीं है, इनडिफेटिगेबल। नेक्स्ट है इनडिफेंसिबल, असुरक्षित, विच कैन नॉट बी डिफेंडेड, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। डिफेंस मतलब होता है सुरक्षा से संबंधित, सुरक्षा डिफेंस। अब इनडिफेंसिबल है, असुरक्षित है, विच कैन नॉट बी डिफेंडेड, ठीक है। नेक्स्ट है इनडिलेबल। इनडिलेबल यानी अमिट, विच कैन नॉट बी इरेज्ड और फॉरगॉटन, जिसको कि मिटाया नहीं जा सकता है, भुलाया भी नहीं जा सकता है, इनडिलेबल है। कहते ये कोई मेमोरी आपकी ऐसी हो जाती है इतनी भयानक कि उसको ना तो आप मिटा सकते हैं, कोई गलती जिसको ना आप मिटा सकते हैं ना ही आप उसको भुला सकते हैं। ऐसी हर किसी के लाइफ में होती है, मुझसे भी हुई है, आप लोग में से भी किसी से हुई होगी, जिसको कि आप ना कभी भूल सकते हैं ना ही उस गलती पे पर्दा डाल सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी यानी क्षति से सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज और लॉस, ठीक है। इंडेमनिटी यानी कंपनसेट, ठीक है। जैसे अब बिहार में हर साल बाढ़ आती है, ठीक, अब बाढ़ आती है तो उसमें कई लोगों का लॉस भी हो जाता है। अब उस लॉस को कम करने के लिए गवर्नमेंट देती है, कुछ मुआवजा टाइप में देती है, उसे कहते हैं इंडेमनिटी, क्षति से सुरक्षा हो जाए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज और लॉस। इनडिस्ट्रक्टिबल है, इनडिस्ट्रक्टिबल यानी कि अनश्वर, दैट विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जो खत्म नहीं हो सकता है, अनश्वर है, जिसका नाश नहीं हो सकता है, अनश्वर। देखिए डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब हो गया नाश, डिस्ट्रक्शन मतलब नाश। इनडिस्ट्रक्टिबल है, अनश्वर है, जिसका नाश ही नहीं किया जा सकता है, विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है। इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट मतलब अन्याय के कारण क्रुद्ध, एंग्री एट इनजस्टिस, अन्याय के कारण क्रुद्ध है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप लोग मूवी में बहुत सारा देखे होंगे कि सबूत होते हुए भी, पुलिस वगैरह सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाती है, और जो एक्यूज्ड होता है, आरोपी, वो बरी हो जाता है, एक्विट कर दिया जाता है उसको। तो जिसके साथ जो भी क्राइम हुआ वो रहता है, उसका आरोपी तो एक्यूज्ड तो बाहर निकल गया, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। आप लोग मूवी देखे होंगे, इसका अजय देवगन की एक मूवी है, उसमें उसको फंसा दिया जाता है और बाकी को निकाल दिया जाता है, तो अन्याय के कारण उसको क्रुद्ध रहता है, ठीक है, उसे कहते हैं इंडिग्नेंट। इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल मतलब अपरिहार्य, दैट विदाउट विच वन कांट डू, जिसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता है, इंडिस्पेंसेबल है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यानी अविभाज्य है, दैट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, जिसका बंटवारा नहीं किया जा सकता, इंडिविजुअल है। इसको डिवीजन से याद रखेंगे, डिवीजन मतलब भाग होता है, डिवाइड हो गया, डिवाइड को जैसे कहते हैं ना, घर अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है दोनों बेटों के बीच, तो वही हो गया डिविजिबल, जिसको डिवाइड, इंडिविजुअल जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इनएलिजिबल अयोग्य, नॉट सुइटेबल टू बी इलेक्टेड और सेलेक्टेड अंडर द रूल्स,
इन एलिजिबल है, अयोग्य। जैसे आप लोग फॉर्म भरते होंगे तो उसमें देखते होंगे ना एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, वही एलिजिबल है यहाँ पे। अयोग्य, एलिजिबल मतलब योग्य, इन एलिजिबल मतलब अयोग्य। ठीक है, किसी काम करने के लिए योग्य नहीं है यानी कि अयोग्य है। ठीक, नेक्स्ट है इनविटेबल। इनविटेबल यानी अटल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, जिसको अवॉइड कर आप नहीं कर सकते, अनअवॉइडेड है। ठीक है, इनविटेबल जिसको क्या वो एकदम फेंक जाए कि इसको इनवाइट करना ही करना है। अब आपकी शादी हो रही है, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट ना करें, ऐसा हो सकता है? वो अवॉइड करने लायक है ही नहीं, वो इनवाइट करने लायक है, एकदम अटल है। नेक्स्ट है इनएक्सक्यूजेबल, क्षमा ना करने योग्य है। दैट विच कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड, जिसको क्षमा करने योग्य है ही नहीं। अब मान लीजिए आप ट्रेन से गए कहीं पर, वो भी बिना टिकट के, अगर आपको टीटी पकड़ लेते तो आप उसको कहते हैं सर मुझे जल्दी हो रहा था, ट्रेन छूट रही थी, ये वो एक्सक्यूज़ दे रहे थे, तो क्या कहता है? नो एक्सक्यूज़, नहीं कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई क्षमा नहीं। इनएक्सक्यूजेबल गलती करी है तुमने, तुम्हें क्षमा करने योग्य नहीं हो। ठीक, इसी तरह याद रखेंगे इनएक्सक्यूजेबल, एक्सक्यूज से याद रखेंगे नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई क्षमा नहीं। इनएक्सक्यूजेबल है, क्षमा नहीं करने योग्य है। दैट विच कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लिकेबल, अवर्णनीय, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, अवर्णनीय है। इनएक्सप्लिकेबल है, एक्सप्लिकेबल से याद रखेंगे एक्सप्लेन, एक्सप्लेन से याद रखेंगे कि वर्णन होता है, एक्सप्लेन मतलब वर्णन, डिटेल में बताना, एक्सप्लेन करना उसको। इनएक्सप्लिकेबल है, अवर्णनीय है। विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इनएक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, इनएक्सप्लिसिट, अप्रकट, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, जिसको कि क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, हो गया इनएक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब होता है क्लियर, एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर। इनएक्सप्लिसिट है जिसको कि अनक्लियर है, जिसको सही से नहीं प्रकट किया जा सकता है, नहीं प्रकट किया गया, उसे कहते हैं इनएक्सप्लिसिट। इनएक्सप्रेसिबल, अवर्णनीय, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसको वर्ड शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इनएक्सप्रेसिबल है। एक्सप्रेस से याद रखें वर्णन करना, एक्सप्रेस मतलब बताना। अब जैसे आप मान लीजिए कहीं गए होंगे या फिर किसी भी पार्टी वगैरह में ही, तो आप देखेंगे कि वो एक लड़की इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि जिसके बारे में हम बयान नहीं कर सकते हैं उसको कितनी सुंदर थी, हम उसको बता नहीं सकते हैं, अपने शब्दों में उसे बयान नहीं कर सकते उसकी खूबसूरती को, अवर्णनीय है, इनएक्सप्रेसिबल थी। इनफालिबल, इनफालिबल जो गलती ना करे, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, इनफॉलिबल है। इनफॉलिबल जो गलती ना करे, फॉलिबल, इसको फॉल से याद रखेंगे, फॉल मतलब होता है गिरना, गलती कर करके वो गिर गया है, फॉल मतलब गिरना, गलती कर करके गिर गया है, इतना गलती किया है कि अपनी नज़रों में ही गिर गया। इनफॉलिबल गलती ना करे, जो गलती ना करे, अब वो नहीं गिरता है, इनफॉलिबल है, गलती नहीं करता इसलिए नहीं गिरता है। नेक्स्ट याद रखेंगे, मैं बस इसी तरह से याद करने के लिए बता रही हूँ और कुछ नहीं, और कोई इंटेंशन नहीं है। इन्फेंटिसाइड यानी शिशु हत्या, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट मतलब होता है शिशु, इन्फेंट मतलब शिशु, शिशु यानी छोटा बच्चा, और साइड मतलब तो आप लोगों को कितना बार हम बताएंगे, साइड मतलब हत्या। इन्फेंटिसाइड यानी कि शिशु की हत्या, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट। नेक्स्ट है इन्फेक्टियस, इन्फेक्टियस यानी कि संक्रामक, अ डिजीज विच स्प्रेड्स थ्रू एयर एंड वाटर इज कॉल्ड इन्फेक्शियस। इसको याद रख सकते हैं इन्फेक्शन से, इन्फेक्शियस यानी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कैसे हो जाता है? एयर और वाटर के स्प्रेड से हो जाता है, एयर और वाटर ही इसको फैला देते हैं, इस डिजीज़ को। अब जैसे आप सुने होंगे आप लोग, खांसी और जुकाम जिसको रहता है उसके आसपास के रहने वाले लोगों को भी हो जाता है।
हो गया इन्फेक्शियस संक्रामक, इनफ्लेमेबल ज्वलनशील, दैट कैचेस फायर इजली, इसका साइनोनिम है कम्बस्टिबल और फ्लेमेबल। फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील, फ्लेम मतलब जलना होता है, जलना, जलने से रिलेटेड। इनफ्लेमेबल है, ज्वलनशील है, तुरंत आग पकड़ लेगा। दैट कैचेस फायर इजली, आग तुरंत पकड़ लेगा। इसका साइनोनिम हो गया कम्बस्टिबल और फ्लेमेबल। ठीक है, नेक्स्ट है इनिमिटेबल। इनिमिटेबल जो अनुकरणीय ना हो, इनकेपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड और कॉपीड, जिसका कि कॉपी नहीं किया जा सकता है, नकल नहीं किया जा सकता है, इनिमिटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक, अ सब्सटेंस दैट किल्स इंसेक्ट्स इज कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट मतलब कीड़े, कीटाणु, कीट होता है। ठीक, साइड मतलब कितना बार बता चुके हैं, हत्या। इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक है, द सब्सटेंस दैट किल्स इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स इज कॉल्ड बैंकरप्ट या फिर पॉपर, इसका सैनोनिम है। ठीक है, इंसॉल्वेंट ये भी हम आप लोग को बता चुके हैं, हम वापस से बता देते हैं। इंसॉल्वेंट वो हो जाता है जब आप बैंक से लोन लिए रहते हैं या फिर किसी से भी, और आप उस लोन को पे करने में असमर्थ हैं, पे नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आप अपने आप को दिवालिया घोषित कर लेते हैं। तो आपके जितना भी सामान होगा, आपका घर वगैरह जितना भी, अगर उसको बेच करके कुछ भी करके अगर उससे आपका बैंक का लोन अगर कंप्लीट होता है तभी ठीक है, और नहीं भी होगा तो आपका सामान को सब बेच दिया जाएगा और वो अपना ले लेता है। लेकिन आप उस स्थिति में आप दिवालिया घोषित कर दिए जाएंगे, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, पॉपर, इसका साइनोनिम है। इंसरेक्शन, इंसरेक्शन यानी बगावत, राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट। देखिए इसको इस तरह से याद रखते, बगावत मतलब अब जो रूल गवर्नमेंट लाई है उसके अगेंस्ट जाना, इसे ही कहते हैं बगावत। जैसे यहाँ पे हुआ था ना किसान वाला, मुझे इतना ध्यान नहीं है, किसान लोग बगावत कर रहे थे, वही। तो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि आई एम श्योर, इन है तो इसको आई एम कर लेंगे, आई एम श्योर बगावत होगा ही। जैसा गवर्नमेंट रूल लाए हैं उसके अगेंस्ट तो बगावत होना ही है, वो फिक्स्ड है, आई एम श्योर कि बगावत होगा ही। नेक्स्ट है इंटरसेड। इंटरसेड यानी दूसरे के स्थान पर दखल देना, इंटरवेन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, दूसरे के स्थान पर दखल देना, इंटरसेड। ठीक है, नेक्स्ट याद रखेंगे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब रोकना या पकड़ना। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट यानी रोकना, पकड़ना। टू चेक और स्टॉप ऑन वे, चेक करना, रुकवा करके चेक करना, रोक देना, पकड़ना, से इंटरसेप्ट करना। जैसे अब ट्रैफिक पुलिस रोक रोक करके बोलती है, ये चेक करती है ना कि हेलमेट लगाया नहीं लगाया, लाइसेंस है नहीं है, रोकना, रोक रोक रोकना। इसका एक साइनोनिम हो गया एब्सटेन। एब्सटेन मतलब भी रोकना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रीग। इंट्रीग या कंस्पायर, साजिश करना, मेक और कैरी आउट सीक्रेट प्लानिंग, यानी कि कंस्पायर करना, साजिश करना, सीक्रेट प्लानिंग करना। जैसे किसी के बारे में भी साजिश करना कि उसको इस तरह फंसाना है, उसके अगेंस्ट ये करना है ताकि वो बदनाम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कंस्पायर करना यानी उसके अगेंस्ट साजिश करना, सीक्रेट प्लानिंग करना किसी के अगेंस्ट। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ वंस ओन थॉट और फीलिंग्स, खुद की फीलिंग्स का, खुद के थॉट्स का एग्जामिन करना, मतलब परीक्षण करना, निरीक्षण करना। इसको इस तरह से याद रखेंगे, इंट्रो, इंट्रो कहते हैं ना अपना इंट्रो दो, यानी कि खुद के बारे में बताओ, यानी इंट्रो मतलब खुद का इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन से याद रखेंगे, इंस्पेक्शन मतलब होता है जांच, इंस्पेक्शन, जांच।
खुद की जांच करना, खुद के थॉट्स की, खुद के फीलिंग्स की जांच करना, इंट्रोस्पेक्शन करना। ठीक है, आज हम लोग 270 तक कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। बाय।